हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। क्वेश्चंस में बोला गया आपको हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। क्लियर है। और कुछ यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको गिवन है लेमडा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू 900 नैनोमीटर, जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हम इसको लिखेंगे 900 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना है कि n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें उसके लिए एक फॉर्मूला पता है, रिडबर्ग इक्वेशन। रिडबर्ग इक्वेशन क्या होती है? 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको n1 और n2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहां से RH को हम यहां ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/λ इंटू RH। Z की वैल्यू क्वेश्चन में 1 गिवन है क्योंकि यहां पे बोला गया है हाइड्रोजन का एटम। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻⁵। RH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10⁵। हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। जब हम यहां पे इसको देखते हैं तो 10⁵ इंटू 10⁻⁵ आपका 1 हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इक्वल टू 1/9। क्लियर है। अब n1 n2 की वैल्यू यहां से फाइंड करना है तो एक एक ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल वेहन जब आप n1 की वैल्यू को 3 पुट कर दो और n2 की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट कर दो तो ये डेटा सॉल्व करने पे 1/9 आपको मिलेगा। चेक कर लेते हैं। n1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9। थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे, थीटा का स्क्वायर 1/थीटा कितना हो जाएगा 0। तो 1/9 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट कितना हो गया 0। तो 1/9 माइनस 0 कितना हो गया 1/9। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? फर्स्ट थीटा और 3। ये n1 की वैल्यू हो गई और ये n2 की वैल्यू। क्लियर है। अगर आप सेकेंड थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं तो n1 की वैल्यू 1 है और यहां पे 2 है और यहां पे इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट की वैल्यू पुट करोगे, यहां पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये तो 0 आएगा। अब सेकेंड ऑप्शन के लिए 1 पुट करते हैं तो 1/1, जबकि लाना है 1/9, इसलिए सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में 2 का स्क्वायर आएगा 1/4 आएगा तो ये भी 1/4 बन जाएगा, इसलिए वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ही ऑप्शन चेक करने पे आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी अगर आप वैल्यू पुट करके चेक करेंगे तो वो वैल्यू 1/9 के इक्वल नहीं आने वाली। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको क्या टिक करना है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।